हाँ मित्रों, सुप्रभातम। पिछले अध्याय में, पिछले कालांश में अपन ने मंगलम यानी कि मंगलाचार किया था। ठीक है, अब अपन अपनी पाठ्य पुस्तक सैमुसी के प्रथम पाठ का पहला श्लोक, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसमें क्या बता रहा है इस पाठ में, यह भी अपन जानकारी करेंगे, जिसका नाम है सूची पर्यावरण। यानी कि शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ रखने योग्य ऐसा पर्यावरण होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन पाठ परिचय करते हैं। अयम पाठ, यानी कि यह जो पाठ है वह आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक समय के संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के की रचना कौन सी है? लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति, से संकलित है। किससे संकलित है? लसत लतिका। राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मा। ठीक है, इसमें क्या है? अत्र यहाँ कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन प्रवर्तित प्रदूषणोपरि चिंतमनः दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में चलने वाले यंत्रों की बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता का मन दिखाई देता है, चिंतित होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। स कथित, वह कहते हैं, यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। वे कहते हैं यह जो लोहे का पहिया है, यह जो चक्का हर समय चलता है, लोह चक्र है, वह तो हमारे शरीर और मन को शोषित करने वाला है, उसको बर्बाद करने वाला है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही, इसी के द्वारा, ठीक है ना, वायुमंडल भी मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। और वह क्या चाहता है कि महानगरीय इस जीवन से सुदूर, बहुत दूर निकल करके किसी नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लताओं के कुंज और पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा करता है कि मुझे तो वहाँ जाना चाहिए। यानी कि प्रकृति के गोद में ही हमें रहना चाहिए। पहला है, ठीक है, पहले मैं करूँगा, उसके बाद दोहरान करेंगे। ये गीत है। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं दोहराएंगे। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलनीशं कालाय सचक्रं मन शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तै दर्शनैः अमुना स्यात् नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलनीशं कालाय सचक्रं मन शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैः दर्शनैः अमुना स्यात् नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं। इसका अन्वय, ठीक है, गद्यांश बनाने के लिए किसी भी पद्य का जब हम गद्यांश बनाते हैं उसमें उसका अन्वय किया जाता है। यानी कि जो शब्द इधर उधर है उनको व्यवस्थित क्रमबद्ध करना, इसको अन्वय कहा जाता है। अत्र, यहाँ, जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवितम दुर्वहम जातम, अतः प्रकृति शुचि पर्यावरणम एव शरणम कालाय स चक्रम अनिशम महानगर मध्ये चलत।
मन शोष्यत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्ते दशनहि जनग्रसनम एव स्यात् शुचि पर्यावरण मेव शरणम। यहाँ इस संसार में जीवन दुर्वहम जातम, दुभर हो गया है। यहाँ जीवन जीना ही दुभर है। सड़क पर निकलते हैं तो दम घुटने लगता है, ऐसी स्थिति हो चुकी है। प्रकृति ही हमारा केवल सहारा है और उसको भी हम काट रहे हैं। हमें अच्छे अच्छे फर्नीचर चाहिए, हमें डाइनिंग टेबल चाहिए, हमें सोफे चाहिए, हमें अच्छे अच्छे दरवाजे और ये सब चाहिए, इसलिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। आज जीवन ही दुभर है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ ये लोहे का पहिया अर्थात यंत्रों का झाड़, जितने भी वाहन चलते हैं, जितनी भी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, रेलें चलती है, ठीक है, हर कोई, ठीक है ना, इनका झाल क्या करता है? मन को सुखाता हुआ, मन का शोषण करता है, मन के विचारों को प्रभावित करता है, शरीर को पीसता हुआ, शरीर में बीमारियों, रोगों को डालता हुआ, बीमारियों को फैलाता हुआ, टेढ़ा और वक्र चाल से घूमता रहता है, हमेशा टेढ़ा और वक्र गति से घूमता है। ठीक है, इससे कहीं भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश ही न हो जाए। और इसके कारण से ये जो भयानक उसके दांत है, उससे ऐसा नहीं हो कि इस मानव जाति ही समाप्त हो जाए। ठीक, अब अपन कुछ शब्दार्थ देखेंगे। ठीक, पहला है अत्र, यानी कि यहाँ, अर्थात यहाँ कहाँ? इस संसार में। जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है, हो चुका, शुचि पवित्र और शुद्ध, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, महानगरों में, चलत चलते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए चलत, चलते हुए, खाते हुए, रोते हुए, ये जो होता है इसमें तो लगता है पीछे चलत, हसत। ठीक है, काला ऐसा चक्रम, काला लोहे का पहिया, जो लोहे का पहिया है ब्लैक, ठीक है ना, उस लोहे से बना हुआ जो पहिया है वह रात दिन अनिशम, रात दिन 24 घंटे 24 आवर्स जो चलता रहता है। यह मन को शोषयत, सुखाता हुआ, का शोषण करता हुआ, सुखाता हुआ यानी का शोषण करता हुआ, ठीक है ना, का शोषण करता हुआ, तनु शरीर को, पेशयद पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांते कठोर, और ये भयानक ऐसे दांत, दशनहि दांतों के द्वारा, अमुना इसके द्वारा, स्यात् यानी होवें, कैसे? जनग्रसनम, जनता का नाश हो। प्रसंग परीक्षा में संस्कृत में व्याख्या आती है, ठीक है ना, उसके लिए सबसे पहला भाग है, यहाँ से हमें संस्कृत व्याख्या लिखनी होती है। अगर इस पद्यांश की, इस गीतांश की यदि संस्कृत व्याख्या आती है तो अब यहाँ से आरंभ होगी। प्रसंग अयम गीतांश, यह गीत का अंश, अस्माकं शैमुसी पाठ्य पुस्तकस्य, हमारी शैमुसी नामक पुस्तक से के शुचि पर्यावरणम इति पाठात नामक पाठ से उद्धृत अस्ति, लिया गया है। अयम पाठ है, यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा रचित लसत लतिका इति गीति संग्रह संकलित अस्ति। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसत लतिका नामक गीति संग्रह से संकलित है। उस गीति संग्रह लिखा हुआ है, उसमें से एक यह गीत लिया गया है। अस्मिन पाठ, इस पाठ में कवि पर्यावरण प्रदूषण आधृत्य लिखती, पर्यावरण प्रदूषण को आधार मानकर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? व्याख्या। अस्मिन संसारे, इस संसार में, जीवनम अपि दुष्करम अभवत, जीवन भी दुष्कर हो गया है। अतः प्रकृति शुद्ध पर्यावरणम एव आश्रय अस्ति, इसलिए प्रकृति के शुद्ध पर्यावरण ही इसका आश्रय है। क्यों? क्योंकि लोह चक्रम अहर्निशम विशाल महानगरेशु गतिमानम अस्ति, क्योंकि वह लोह चक्र, वह पहिया रात दिन, अहर्निशम रात दिन विशाल नगरों में गतिमान है। मन स शोषणम कुर्वत, मन का शोषण करता हुआ, शरीरम पिष्टि कुर्वत, शरीर को पीसता हुआ, शरीर का निचोड़ निकालता हुआ, सदैव कुटिलम, सदैव कुटिल और वक्र गति में घूर्णम कुर्वन्ति, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता है।
अनेन विकराली, इसके विकराल और भयंकर दांतों के द्वारा मानवानाम भक्षणम एव भवेत, मनुष्यों का भक्षण ही होगा, वो मनुष्यों खाएगा ही। अतः शुद्ध पर्यावरणम एव आश्रयमस्ति, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। अर्थात जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरणम, शुद्ध जलवायु युक्त हरिता वृक्षा आवश्यकम अस्ति, इसलिए जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध जलवायु युक्त हरी भरे वृक्षों की आवश्यकता है, वे अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, कुछ विशेष, ठीक है ना, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि जो होते हैं, विभक्तियां, ठीक है ना, उन सब में से कुछ लेने की कोशिश करते हैं। दुर्वहम, दु प्लस वहम, विसर्ग संधि होगी दुर्वहम। प्रकृति एव, प्रकृति रेव, रुत्व संधि, परि प्लस आवरणम, पर्यावरणम। चलत प्लस अनिशम, चलद निशम। काल प्लस आयस चक्रम, ठीक है, अ और आ मिलकर के आ बन गया, दीर्घ संधि हो गई। प्रेष्यत, भ्रमति, व्यंजन संधि। दुह, दुह प्लस दांते ही, दसने ही और अमुना। दुर्दांते दसन अमुना, अपने नुकीले और अपने उस भयानक दांतों के द्वारा। स्यात् न एव, ठीक है, स्यात् नेव। शुचि पर्यावरणम का होगा शुचि, तत् च तत् पर्यावरणम, वह उसमें कर्म धारय समास है। परित आवृणतो इति, जो हमारे चारों ओर है, आवृत है, यह हम जिस चीज से चारों ओर से आवृत है, घिरे हुए हैं, वह पर्यावरण है। पद तत्पुरुष समास है। महानगराणाम मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। निशम, अनिशम, न निशम, या नियत तत्पुरुष समास है। ठीक है, कालायस चक्रम, कालायसस्य चक्रम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। दुर्दांत दसनई, इसमें कर्म धारे। और जग्रसम सनम, जनानाम ग्रसनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, वह लोगों को ग्रसने के लिए तैयार है। कुछ प्रत्यय देखिए, जीव प्लस कत प्रत्यय जुड़ा, कत प्रत्यय जुड़ा तो जीवितम। जन में भी जुड़ गया तो जातम। चल में क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा, चलत, जाता हुआ। शुष प्लस क्षत्रिय, शोषण करता हुआ। पिस प्लस क्षत्रिय, पेशन करता हुआ, पीसता हुआ। विलोम शब्द देखते हैं, इसमें कुछ विलोम शब्द भी आए हुए हैं। सुवहम, दुर्वहम। अजीवितम, मृतम अर्थात जीवितम। अशुद्धम, शुचि या शुद्धम, शुद्धम भी इसका हो सकता है, ठीक है, शुद्धम। अवक्रम, वक्रम। कदाचित, सदा, सरले, दुर्दांते ही। कुछ इसी श्लोक में से कुछ प्रश्न देखते हैं। अनिशम किम चलती, अनिशम कालायस चक्रम, काला जो लोहे का चक्र है वो चलता है। कुत्र दुर्वहम जीवितम महानगर मध्ये। मरणम इति पदस्य विलोमार्थकम शब्दम किम अस्ति जीवितम। कालायस चक्रम किम किम करोति, काला जो लोहे का चक्र घूम रहा है वो क्या क्या करता है। मंस शोषणम कुर्वत, शरीरम पिष्टि कुर्वत, सदैव कुटिलम तथा अर्थात वक्र गतिम घूर्णम कुर्वन्ति। अनेन विकराली अर्थात भयंकर दंते मानव भक्षणम करोति। पांचवा, दसनेहि इति पदस्य विशेषणम लिखत। दुर्दांते ही, दसनेहि का विशेषण क्या है, दुर्दांते ही भयानक। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवित किस तरह कि कैसा है, दुर्वहम। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पहला प्रथम श्लोक पूरा हुआ। अब कल गीति का दूसरा पद्य अपन पढ़ेंगे।